अब ये विधायक थे, उसके बाद में इन्होंने इनको ये बागी चुनाव, इनका टिकट कट गया था, लेकिन चुनाव जीते थे। लगातार ये चुनाव अपनी किसी भी तरह से सीट निकाल लेते थे, सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन इस बार इनका ये जो दाव पेच है कामयाब नहीं हो पाया है। और चौमू से भी एक खबर आ रही है, रामलाल शर्मा हार चुके हैं चोमू से। ये बड़ी बड़ा खबर है। बिल्कुल ये युवा नेता है, प्रवक्ता है बीजेपी के, और यहाँ पर ये चुनाव हार गए हैं राजकुमार शर्मा। तो कुछ जगह चौंकाने वाले परिणाम है, बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है प्रदेश में, लेकिन फिर भी कई ऐसे बड़े नाम है, सतीश पूनिया और अब रामलाल शर्मा, वो चुनाव हार गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, रामलाल शर्मा जी और सतीश पूनिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अथक परिश्रम और श्रद्धा के साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और जनता की सेवा करने का काम किया है। सतीश पूनिया जी भी पहले विधायक रहे हैं और रामलाल जी भी रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चुनावी रणनीति और ये कहीं ना कहीं कोई कार्य में हमसे कमी हुई है, जिसका हमको रिजल्ट देखने को मिला है। और जनता का आशीर्वाद और जनता का जो डिसीजन होता है वो हमारे सिर माथे है, तो हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है, ये ऐसा हम दावा कर रहे थे और आप राजस्थान की तमाम जनता इसको देख पा रही है। तो इस तरह से रामलाल शर्मा चुनाव हार चुके हैं। चौमू से बड़ा नाम है और नवलगढ़ से जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार शर्मा को मात दी है, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव ये जीता है। साथ ही शाहपुरा से भाजपा के लालाराम बैरवा भी जीत चुके हैं, उनकी भी घोषणा हो चुकी है। और कई और परिणाम है जो लगातार परिणाम आ चुके हैं। साथ ही हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य हार गए हैं, आर तिवारी जीत चुके हैं कांग्रेस के। तो यहाँ पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर भी है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 4 दीवारी में रोड शो किया था, उनमें से ये भी एक सीट थी। एक किशनपोल में पहले ही हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और ये हवा महल की दूसरी सीट थी, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये यहाँ पर क्यों भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था, यहाँ उनका रोड शो, उनका चेहरा, उनका नाम कारगर साबित नहीं हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा देश आज इस बात को मानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री देश के ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। और उसके पीछे जो उनकी कार्य क्षमता, उनकी जो नियति है, वो है कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये विचार रहता है, और वो इस बात की चिंता करते हैं जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी चिंता की जाए, और उसको देखते हुए योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जाता है। ये हम ये नहीं मान सकते कि जो बाल मुकुंदाचार्य जी की जो जीत है उसमें मोदी जी का कोई असर पड़ा है, क्योंकि मैं कहना चाहूंगी कि हर क्षेत्र की, हर विधानसभा सीट की अपनी एक रणनीति होती है। कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति में बाल मुकुंदाचार्य जी की जो सीट है उसमें कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई होगी, जिसका रिजल्ट हमने देखा। हम जनता का जो निर्णय है उसको अपने सर माथे पर लेकर के स्वीकार करते हैं। और चलिए अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं हमारे रूफटॉप स्टूडियो, जहां पर देखिए पूरा पैनल बैठा हुआ है, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। देखिए लगातार यहां पर, क्योंकि जेपी सर बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमेर से सतीश पूनिया हार चुके हैं, वहीं पर दूसरी ओर रामलाल शर्मा अच्छे प्रवक्ता भी थे, चोमू में अच्छी पकड़ भी रखते थे, वो भी हार चुके हैं। ऐसी तस्वीरें बीजेपी की ओर से देखने को मिली है, जहां पर किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था, लेकिन ये हार का सामना करना पड़ा। अभी जो ये परिणाम आए 3-4 सीटों के, इसमें छवि मुझे लगता है कि इन 200 विधानसभा क्षेत्रों में 199